डेविड ने अभी अभी एक अमीर आदमी का बटुआ चुराया था। अगले ही पल उसने उस बटुए को वापस जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने जानबूझकर उस आदमी को बताया कि उसका बटुआ गिर गया है। अमीर आदमी ने उसे थैंक यू के तौर पर $100 का नोट दिया, लेकिन डेविड ने तुरंत वो पैसे एक भिखारी को दे दिए। दरअसल पता चलता है कि डेविड एक मास्टर चोर है। उसके पास चोरी करने की बेहतरीन स्किल्स हैं। वो दुनिया का कोई भी ताला सिर्फ 10 सेकंड में खोल सकता है। हर रात वो अमीर लोगों के घरों में घुसता है, लेकिन वो कभी भी वहाँ से कोई कीमती चीज नहीं लेता। वो बस वहाँ की दीवारों पर अपनी आर्टिस्टिक ग्राफिटी बनाकर छोड़ देता है। नतीजतन ऑनलाइन उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग बन चुकी है। इस बार उसने स्थानीय जज के घर में घुसकर खुद को चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जज का घर अजीबोगरीब सामानों से भरा हुआ था और वहाँ दराजों के अंदर कई युवाओं की तस्वीरें छुपी हुई थीं। उसे शक होने लगा कि इस हवेली में जरूर कुछ राज दिए फन है, और वाकई बेसमेंट में एक कैबिनेट के पीछे उसने एक खुफिया कमरा खोज निकाला। दरवाजे की दरार से अंदर झांकते ही डेविड इतना डर गया कि वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। वो बस इस खौफनाक जगह से भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ऊपर की लाइट्स जल उठी। जज घर वापस आ चुका था। दरअसल उसके फोन पर इंट्रूडर अलर्ट आया था, इसलिए वो चेक करने के लिए घर की ओर भागा, लेकिन घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। उसे लगा कि शायद अलार्म में कोई खराबी आ गई थी। जब जज की नजर दीवार पर लगी टेढ़ी पेंटिंग पर पड़ी तो डेविड ने मौका देखा और चुपके से जज के पीछे से निकलने की कोशिश की, लेकिन जज को शायद कुछ महसूस हुआ। गनीमत रही कि पकड़े जाने से बचने के लिए डेविड जल्दी से जमीन पर लेट गया। इस पल वो इतना डरा हुआ था कि सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उस खुफिया कमरे में उसने एक ऐसे आदमी को देखा था जिसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। अगले दिन डेविड ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन वो खुफिया कमरा बेहद अच्छी तरह से छुपाया गया था। पुलिस ने काफी देर तक तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक मास्टर थीफ होने के नाते डेविड ने फैसला किया कि वो अब मामला अपने हाथों में लेगा। रात के अंधेरे में वो चुपचाप बेसमेंट में रखी अलमारी में छुप गया। जैसे ही उसने जज को उस सीक्रेट रूम में दाखिल होते देखा, उसने पास पड़ा एक हथियार उठाया और उस कमरे में घुस गया।